हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में परीक्षा में पूछा हुआ तद्भव तत्सम पर्यायवाची शब्द को आज हम लोग देखेंगे, जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। कौन सा तद्भव शब्द है उसको छांटना है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कपूर, दूसरा ऑप्शन है पक्ष, तीसरा ऑप्शन है मयूर, चौथा ऑप्शन है मानसिक। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। तत्सम 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 का अगर संधि विच्छेद करें तो तत् धन सम होगा। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान यानी हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। तत्सम यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। यानी कि संस्कृत का शब्द क्या कहलाता है? संस्कृत का शब्द जो होता है वो तत्सम कहलाता है। देखिए एक ट्रिक है इसमें, तत्सम। तो तत्सम में स आ रहा है, तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। और एक होता है तद्भव। क्या होता है? तद्भव। तो तद्भव को यदि देखें तो तद्भव, तो इसका संधि विच्छेद करें तो तत् धन भव। इसका अर्थ होगा उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर यानी परिवर्तित होकर बने शब्द। यानी हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी तद्भव यानी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तो आइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? तद्भव है। देखिए यदि किसी शब्द में आपको मूर्धन्य स दिखाई दे, बड़ा स दिखाई दे, त्र दिखाई दे, छ दिखाई दे, श्रव्य स्र दिखाई दे, तो ये तत्सम शब्द होते हैं। इसमें देख लें तो कर्पूर, कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर होगा। कर्पूर होता है तत्सम रूप। तो कपूर क्या है? तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। क्या? तद्भव शब्द बताना है आपको। तद्भव शब्द क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपको है अचरज, दूसरा अंधकार, तीसरा अंगरक्षक, चौथा आशा। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। ए क्या है? तद्भव है। तो इसकी व्याख्या देखें तो अचरज किसका होता है? तो आश्चर्य का होता है। आश्चर्य का अचरज होता है। अंधकार का तद्भव क्या होगा? अंधेरा होगा। अंगरक्षक का अंगरखा होगा। आशा का आस होता है। ये हो गया तद्भव रूप। तो इस अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव पहचानना है तो पहला ऑप्शन दिया है पाषाण, दूसरा ऑप्शन दिया है कंगण, तीसरा ऑप्शन दिया है प्यासा और चौथा ऑप्शन दिया है पक्ष। तो इसमें देखिए कौन सा होगा? तो अभी बताए कि जिसमें मूर्धन्य स आ जाए वो क्या होता है? तत्सम होता है। तत्सम होता है, तो ये तत्सम हो गया। और पक्ष ये छ आ गया तो ये क्या होगा? तत्सम होगा। अब कंगड़ ड़ आ गया और ये वाला बिंदी आता है तो ये क्या होता है? एक ये बिंदी रहता है, तो ये तत्सम में ही अधिकांश प्रयोग किए जाते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया? तत्सम हो गया। तो एक ऑप्शन आपको मिला है प्यासा। तो छोटा सा जब भी आए तो ये अधिकांश में क्या होता है? अधिकांश में तद्भव ही होता है। तो प्यासा क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो ऑप्शन नंबर
सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। यानी जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बिना परिवर्तन हुए तो क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है तत्सम शब्द कहेंगे। तीसरा ऑप्शन देशज। चौथा ऑप्शन विदेशी। तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पर परिभाषा यही है कि तत्सम भाषा संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आ गए हैं तो उसे क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए ये ग्राम क्या है, तो तत्सम है। क्या है, तत्सम है। आश्रु ये स्र आ गया, श्रव्यास्र, तो ये क्या होगा, तत्सम होगा। सूर्य ये आसमानी र आ गया, इसमें क्या होगा, तो ये तत्सम होगा। और माथा यानी डी ऑप्शन क्या होगा, तद्भव होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी इज करेक्ट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द बने हैं। क्वेश्चन है तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से नहीं बने हैं। विदेशी शब्दों से नहीं, विदेशी शब्दों से भी नहीं बने हैं। तीसरा ऑप्शन है उर्दू शब्दों से नहीं, उर्दू शब्दों से नहीं बने हैं। संस्कृत शब्दों से कुछ बदलाव से, तो ये वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, क्योंकि तद्भव बने हैं तो संस्कृत में कुछ बदलाव से बने हैं। यानी संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, तो उसे क्या कहेंगे, तद्भव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन सही है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा, तो तद्भव रूप बताना है, यानी कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप बताना है। तो क्या होगा, क्या सड़क होगा, तो सड़क तो होगा नहीं, शहर होगा, पहला ऑप्शन है शहर, तो शहर तो होगा नहीं। गांव ये हो सकता है, सड़क नहीं होगा, खेत भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्या होगा, गांव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्राम का तद्भव क्या होगा, गांव होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। अब इसमें आपको तत्सम शब्द पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है निद्रा, दूसरा ऑप्शन है कान, तीसरा ऑप्शन है मोर, चौथा ऑप्शन है बंदर। तो आपको क्या बताना है, तत्सम रूप बताना है। तो देखिए तत्सम निद्रा का तद्भव होता है नींद, निद्रा का नींद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि निद्रा तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द क्या होगा, तद्भव शब्द होगा नींद, क्या होगा, नींद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में निद्रा तत्सम शब्द है, नींद का निद्रा होता है, नींद तद्भव है। मोर तद्भव है, मयूर तत्सम है। कान तद्भव है, कर्ण क्या है, तत्सम है। बंदर क्या है, तद्भव है। और वानर क्या है, वानर वह जब आता है तो किस में आता है, तत्सम में ही अधिकांश प्रयोग किए जाते हैं। कर्ण अड़ा आता है तो अधिकांश तत्सम में ही आते हैं। तो इस प्रकार के कुछ शब्दों को ध्यान में रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्दों का सही तद्भव रूप है, उसको पहचानना है। तो मच्छिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो
क्या मोर होगा? नहीं, मोर नहीं होगा। भौरा? नहीं, भौरा नहीं होगा। मेढक? मेढक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मक्खी, हाँ मक्खी होगा। तो मच्छिका का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मक्खी, मक्खी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोर का तत्सम रूप मयूर होता है, भौरा का भ्रमण होता है, मेढक का मंडूक होता है, मेढक का मंडूक होता है, और मच्छिका का तद्भव रूप क्या होगा? मक्खी होगा। मच्छिका का तद्भव रूप क्या होगा? मक्खी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चतुष्पदी का तद्भव रूप है, चतुष्पदी का तद्भव रूप है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा चरपाई, बी है चौपाया, सी है चौपाई, डी है चौपाल? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि सी क्या होगा? सही होगा। सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चतुष्पदी का होता है चौपाई, चौपाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालक का तद्भव रूप होगा, जालक का तद्भव है, जालक का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक है झरोखा, बी है चालक, सी है झलक, और डी है नालक। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए क्या होगा? सही होगा, क्योंकि जालक का तद्भव रूप क्या होता है? झरोखा, झरोखा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? क्या बताना है? तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है चसु, सिंगार, उष्ट, दधि। तो इसमें तत्सम शब्द नहीं है, यानी जो संस्कृत के शब्द नहीं है उसको बताना है, नहीं पूछा है। तो इसमें क्या बताना है? तो तद्भव बताना है, तद्भव, तद्भव बताना है। तत्सम शब्द नहीं है, जो तत्सम शब्द नहीं है उसको बताना है, यानी तद्भव को बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है चसु, बी है सिंगार, सी है उष्ट, और डी है दधि। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि सिंगार तत्सम शब्द नहीं है, सिंगार तत्सम शब्द नहीं है। सिंगार का ऐसे होता है श्रृंगार, श्रृंगार इस प्रकार से होता है। श्रृंगार इस प्रकार से होता है, यानी श्रृंगार, अगर श्रृंगार को लिखें, श्रृंगार का तत्सम रूप क्या होगा? तो श्रृंगार होगा, इस प्रकार से होता है तत्सम रूप। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द क्या कहें? यानी संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें तत्सम, रूप परिवर्तित नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन दिया है तत्सम, दूसरा सरल, तीसरा उद्भव, चौथा कठिन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये क्या होगा? सही होगा, ए इज करेक्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग करने पर रूप नहीं बदलता है, वो कौन क्या कहलाते हैं? तत्सम। यानी तत्सम का क्या होता है? रूप परिवर्तन नहीं होता है, संस्कृत के शब्द ही रहते हैं, संस्कृत के शब्द ही रहते हैं। तो ये तत्सम हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दधि का दही सही है, उष्ट का उट सही है, नज़र का आँख नहीं, नज़र का आँख नहीं होगा, ये गलत है, और श्रृंगार
का श्रृंगार सही है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। धुरी, धुरी का मानक रूप लिखिए। धुरी का मानक रूप लिखिए। पहला ऑप्शन है ध्यान, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी केंद्र, तीसरा ऑप्शन है धर्म, चौथा ऑप्शन है धूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जी, डी इज करेक्ट। धुरी का मानक रूप क्या होता है? धूल होता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ तद्भव शब्द कौन सा है? ज्येष्ठ का तद्भव शब्द बताना है। तो ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? क्या बड़ा होगा, पुत्र होगा, देवर होगा, छोटा होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ज्येष्ठ का तद्भव होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। आइए अब आगे देखते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बनाइए। किंचित, किंचित पहला ऑप्शन है परंतु, दूसरा ऑप्शन है लेकिन, तीसरा ऑप्शन है कुछ और चौथा ऑप्शन है थोड़ा। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। किंचित, किंचित का तत्सम रूप क्या होगा? कुछ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब पर्यायवाची शब्द देखते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विलोम, दूसरा ऑप्शन है अनेकार्थी, तीसरा ऑप्शन है पर्यायवाची शब्द, चौथा ऑप्शन सामान्य शब्द। तो क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आँख के पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, दृष्टि, लोचन, दृग, अच्छी आदि है। विलोम का अर्थ उल्टा विपरीत होता है, जैसे रात का दिन। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंग, संख्या, गोंद, नाटक का अंग, ये सब क्या हो गए? अनेकार्थी हो गए, यानी अनेक अर्थ देने वाले। एक ही शब्द रहेगा लेकिन अनेक अर्थ होगा। लेकिन पर्यायवाची शब्द समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत, नियत का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है निश्चित, बी है इच्छा, सी है तरफ और डी है गरीब। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। नियत का क्या होगा? निश्चित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से सखा का समानार्थी शब्द बताइए। तो पहला ऑप्शन है सुखी, दूसरा ऑप्शन है सूखा और सी है मित्र और डी है सखी। तो सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सखा मतलब क्या होता है? मित्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।